Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter development. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello everyone, I welcome you again in my video. Now today we will start the topic how to compare different countries or state. हम कैसे compare कर सकते हैं different countries को आपस में और states को. You might ask if development can mean डिफरेंट थिंग्स. आप ये पूछ सकते हैं कि अगर जो डेवलपमेंट का मतलब है या मीन है वो डिफरेंट थिंग्स में हो सकता है. हाउ कम सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड. कैसे? क्योंकि अगर हम कहें कि कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ हम कहते हैं कि दिस कंट्री इज़ डेवलप्ड कंट्री एंड अदर्स आर अंडर डेवलप्ड. और कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करें कि स्टिल इट इज़ डेवलपिंग. सो बिफोर वी कम टू दिस, तो जब भी इन सब डिसीज़न पर आते हैं या जो कंपैरिजन पर आते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन. तो हमें और भी क्वेश्चंस रेज़ होते हैं हमारे माइंड में. जैसे हमने यहाँ पर सोचा कि अभी कि एक कंट्री तो डेवलप्ड हो चुकी है, एक कंट्री डेवलप हो रही है. ठीक है. सो ऐसे ही और भी अदर क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज द डिफरेंसेस. जब हम कुछ चीज़ों को डिफरेंट कंपेयर करते हैं आपस में तो उनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस होते हैं. विच एस्पेक्ट टू वी यूज़ टू कंपेयर दैम. और जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम उन चीज़ों को लेकर, चाहे वो सिमिलरिटीज़ हो या डिफरेंसेस हो, वी जस्ट यूज़ दैम ओनली टू कंपेयर द थिंग्स. ठीक है. लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ. एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें तो आप अपनी क्लास में ही बच्चों को देखिए दैट दीज आर डिफरेंट टू ईच अदर. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? दे डिफर इन द हाइट, वेट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास and if we compare to each other the students, so we'll find out that their height, health, talent and interest would be different. ठीक. And the healthiest student may not be the most studious one, and it is not compulsory कि एक जो healthy बच्चा है that should be studious, यानी कि पढ़ाकू हो. एंड इन द सेम वे अगर हम ये कहें कि द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलेस वन. और ज़रूरी नहीं है कि हम वही कंपैरिजन में अगर हम कहें तो कि वही पढ़ाकू बच्चा है जो एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी फ्रेंड लिस्ट ज़्यादा लंबी हो या वो किसी की फ्रेंड लिस्ट में आता हो. So how do we compare students? The criterion we may use depend on the purpose of the comparison. तो जो क्राइटेरिया होता है कि लोगों को कंपैरिजन करने का या किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का, तो उसका जो पर्पस होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन. कि हम किस चीज़ में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, किस बेस पर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम एंड ए डिबेट, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. अब हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि हमें क्या होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए या एक प्रॉपर मीन्स पर्पज़ होना चाहिए टू डिफ्रेंशिएट द स्टूडेंट या टू डिफ्रेंशिएट द थिंग्स, है ना. तो अगर स्टूडेंट की बात जो हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम उनको अलग अलग बेसिस पर जैसे उनकी अगर कोई बच्चा लिटरेरी में बहुत अच्छा है तो लिटरेचर में डिबेट के लिए, ठीक है, डिबेट टीम के लिए सेलेक्ट करेंगे. कोई म्यूज़िक के लिए, कोई टीम और कोई पिकनिक के लिए, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा. स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पज़, अगर हम कुछ और पर्पज़ के लिए, वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास एंड हाउ शैल वी डू इट. ठीक है. और अगर हम दूसरी तरफ अगर हम ये करते हैं कि अगर हम बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि हम उसे पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट देना है तो हम उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया चूज़ करेंगे, उसके नए पर्पज़ बनाएंगे. क्लियर एवरीवन? Now the next, usually we take one or more important characteristics of person. हम जनरली क्या करते हैं कि जो important characteristics होती हैं किसी भी पर्सन की, जो अच्छी या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं होती हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. हम उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी विशेषताओं के तौर पर उन्हें जज करते हैं. सो ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट what are important characteristics that should form the basis of the comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity or the mark secured. ठीक है.
तो ऐसे ही कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम उनकी सिर्फ विशेषताओं को ही चुनते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं या फिर जो स्पेशलिटी है उसी को चुनते हैं, तो उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि उनका जो फ्रेंड लिस्ट है, या उनकी जो फ्रेंडशिप है, या उनका जो कॉपरेशन है, क्रिएटिविटी है, या मार्क्स स्कोर, तो उसके बेस पर भी हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। सपोज अगर जो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसके बेस पर अगर स्टूडेंट का हम कंपैरिजन करेंगे तो दीज वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। गॉट इट एवरीवन? नाउ दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। बस ऐसा ही कुछ है डेवलपमेंट के साथ भी, विकास के साथ। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हम यही बात करें विकास के तौर पर, तो हम यहाँ पर जब हम कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम उनकी इनकम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उन लगता है कि और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझी जाती है उस कंट्री के लिए। ठीक, सपोज़ अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा इनकम गेन कर रहा है, इट मीन्स दैट इज़ डेवलप्ड, है ना, या डेवलपिंग। सो कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। जो जिनकी इनकम हाई होती है, ऐसी कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर चुकी होती हैं। एंड देन अदर्स विद लेस इनकम, और बाकी जो होती हैं, जो भी डेवलप कर रही हैं या डेवलप नहीं है, तो उनकी इनकम लेस होगी, इसलिए तो वो कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड्स। और हम ये जो इनकम है उसे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे या उसको किस बेस पर अंडरस्टैंड करेंगे? इट वुड बी अंडरस्टैंड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स एंड द ह्यूमन बीइंग नीड। ठीक है, कि मतलब जो चीज़ें वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है या कितना चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। ठीक, या फिर हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम है, क्या वो वाकई में जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हैं? अगर ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है, इट मीन्स दीज आर डेवलप्ड, उनकी इनकम अच्छी है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, कैसे लोगों को कैसा होना चाहिए? दे विल बी एबल टू गेट द ग्रेटर इनकम, उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ग्रेट होनी चाहिए। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसीडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट गोल, क्योंकि जो ग्रेटर इनकम है, जो ज़्यादा इनकम है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी कि एक गोल समझा जाता है। ठीक, नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें कि किसी कंट्री की इनकम ग्रो करती है तो वो अपने आप ही डेवलप्ड हो जाती है। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री, आखिर इनकम कैसी होती है कंट्री की? Intuitively, the income of the country is the income of all the resident of the country, and this gives us the total income of the country. ठीक है, अगर हम किसी कंट्री की इनकम के बारे में बात करते हैं तो इंट्यूटिवली मीन्स होता है कि इंसाइटली। ठीक है, अंतर्दृष्टि से अगर हम देखें तो द इनकम ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की जो इनकम होती है वो एक्चुअल में वो इनकम होती है जो वहाँ पर उस कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी इनकम को जोड़कर या उनकी जो आय होती है, उनकी जो इनकम होती है, दैट इज़ कॉल्ड द इनकम ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एक तरह से वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो भी इनकम है उसे कलेक्शन करके दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल इनकम। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. अगर हम ये बात करें कि अगर हम यहाँ पर दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इनकम के बेस पर हम उन्हें मीन्स कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, वो ज़्यादा यूज़फुल मेज़र नहीं होगा। सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, और ये इस बेस पर हो पाएगा क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ है, सपोज़ हम उनको कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ की इनकम भी उनको इनकम को कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रेट डिफरेंस है, तो ये कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इट शुड नॉट बी यूज़फुल। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इनकम अगर ज़्यादा है, इनकम तो उतनी ही हो रही है, मगर एक जगह अगर पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है तो उसकी खपत भी ज़्यादा होगी। ठीक, सो सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। ठीक है, तो अगर हम अगर किसी कंट्री में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वहाँ की जो एवरेज इनकम है, कि वहाँ का एक औसत जो आय है, जो मनुष्य मतलब जो वहाँ का जो पर्सन है वो कितनी एवरेज इनकम गेन कर पा रहा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री।
ठीक। एंड या और हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कि वहाँ का एक पर्सन कितना कमा सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि और ना भी हम ये भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि लाइकली टू अर्न आर पीपल इन वन कंट्री बेटर, हम ये भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि वाकई में कि एक पर्सन जो एक दूसरी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है क्या वो उससे बेटर कमा पा रहा है देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, और दूसरे कंट्री में रहने वाले पर्सन से अलग कमा पा रहा है। सपोज़ अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज़ एक कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है और एक जगह दूसरी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट यहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा है, ठीक है, और कंपेयर टू दैट, मगर वो फिर भी क्या है उसका जो औसत है वो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक पर्सन के बारे में तो वो उनकी इनकम सेम हो या वो उतना ज़्यादा गेन कर पा रहा हो, कि अगर सपोज़ यहाँ पर कम पॉपुलेशन है तो वो ज़्यादा गेन कर पा रहा है, तो ऐसा भी श्योर नहीं है, ठीक। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, जबकि जब हम कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम को विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम क्या होती है, वो पूरे कंट्री की टोटल इनकम होती है, दैट इज़ डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जब हम टोटल कंट्री की टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड करते हैं बाय इट्स पॉपुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज इनकम। द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्लियर। In World Development Report brought out by the World Bank, this criterion is used for in classifying countries, ठीक। अब हमने जो यहाँ पर अभी कंपैरिजन देखा था इनकम वाला, ठीक है, तो यहाँ था कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट जो है उनमें क्या किया गया, उनमें हमने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज़ को उनके क्लासीफाई, उनका वर्गीकरण किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। Countries with per capita income of US dollar $1,616 per annum and above in 2012। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कंट्रीज़ ऑफ द पर कैपिटा, जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस की कितनी थी पर एनम 2012 में इतनी डॉलर मेज़र की गई थी। आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़, जो अपने आप में एक रिच कंट्रीज़ में गिना जाता है यूएस। And those with per capita income of US dollar 1035 or less are called low income। अगर उनकी कम, इससे कम इनकम होती है 1035 के आसपास तो उसे लो इनकम कंट्री में गिना जाएगा। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2012 was just US dollar 1530 पर एनम। और जो इंडिया की जो हमारा जो इंडिया है इसे लो मिडिल इनकम कैटेगरी में गिना जाता है, कंट्रीज़ में गिना जाता है, और 2012 में इसे जब कंपैरिजन किया गया था या पर कैपिटा को जब मेज़र किया गया था तो इट वाज US डॉलर 1530 पर एनम। सो द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट एंड द सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इस तरह से जो हमारी क्या है, जो हमारी द रिच कंट्रीज़, जो हमारी धनी, जो हमारी रिच कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, वो जो रिच कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे मिडल ईस्ट और स्मॉल कंट्रीज़ को जनरली कंट्री में नहीं गिना जाता, और बाकी कंट्रीज़ क्या होती हैं वो रिच और डेवलप्ड कंट्री कहलाती हैं। क्लियर, थैंक यू।